Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we have question number 2. Using elimination method solve each of the following simultaneous equation. Now my dear students, A part जिसमें हमारे पास 7x है and next equation 2 में 3x है and एक साइड पे 2y minus 2y and plus 4y है. Now my dear students, अब हमारे पास क्या इशू है कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है जिससे हम एलिमिनेट कर सकें x या y. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी वेरिएबल सेम करेंगे ताकि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके. नाउ माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से कंप्लीट इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को इससे भी, इस नंबर से भी और इससे भी. 2 7s are 14x माइनस 2 2s are 4y इज इक्वल टू 17 2s are 34. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है. दिस वन इज, ये कट हो जाएंगे. सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 14x माइनस 4y इज इक्वल टू 17 एंड 34. नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इक्वेशन हमारे पास 2 थी 3x प्लस 4y एंड इक्वेशन 3 थी प्लस 14x माइनस 4y. लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, प्लस 4y एंड माइनस 4y कट हो जाएगा. सो हमारे पास 14x विल बी इक्वल टू 17 प्लस 34 और 51. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 51 अपॉन 17. Now 17 1s are 17 and 17 3s are 51. So x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3. Now my dear student, आपने x इज इक्वल टू 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, इक्वेशन 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें, इट इज़ टोटली अप टू यू. तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन equation 1. So 7 multiplied by 3 minus 2y is equal to 17. 21 minus 2y is equal to 17. Now my dear student, minus 2y is equal to 17 minus 21. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 एंड -2y. नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, 2 1s are 2 एंड -2, 2 2s are 4. सो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2. x क्या था हमारे पास, 3 एंड y क्या था हमारे पास, 2. सो ऑर्डर पेयर लिखना है x एंड y की फॉर्म में. सो दैट इज़ आर आंसर. बट यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक था. नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड बी पार्ट एंड 1 एंड दिस वन इज आर इक्वेशन 2. अब अगेन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है y का वो भी डिफरेंट है दोनों साइड उसमें, और x के भी डिफरेंट है. सो हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 4 से, ताकि एक वेरिएबल सेम हो जाए. मल्टीप्लाई 4 विद होल इक्वेशन, तो उससे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4 4s are 16 माइनस 4 3s are 12y इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 3s are 12.
124, and this one is our equation 3. Now my dear student, अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन, अब आप देखें यहाँ पे 16x प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है. सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, ताकि 3 से इसलिए माइनस किया ताकि ये वेरिएबल और ये वाला जो इसका x और x एलिमिनेट हो जाए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 16x प्लस 5y माइनस 16x माइनस 12y प्लस 5y minus 16x minus plus 12 would be minus 85. Now my dear students, 16x and 16x कट हो जाएगा. 5 plus 12 17y is equal to minus 85. Now my dear students, y is equal to minus 80. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -5. सो y आपके पास क्या आ गया, -5. नाउ माय डियर स्टूडेंट, पुट दिस y इज इक्वल टू -5 इन एन इक्वेशन. अगर हम -5 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x प्लस 5 into -5 is equal to 39. Now my dear students, 16x minus 25 is equal to 39. 16x is equal to 39. यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 64 and 16x सेम. Now my dear students, x क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 16. Now my dear students, 16 1s are 16, 16 4s are 64. So x will be equal to 4. So हमारे पास ऑर्डर पे क्या आ जाएगा, 4 and -5, बिकॉज x 4 था एंड y -5 है. Now my dear student, we have C part. X plus 2y is equal to 3 and 3x plus 5y is equal to 7. Now my dear students, this one is our equation 1 and this one is our equation 2. Again my dear students, क्या इशू है, हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 5 है. या तो हमें इनको सेम करना होगा या हमें इन्हें करना होगा. तो ये ज़्यादा इजी है, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को, कंप्लीट इक्वेशन को 3 से, इस 3 को इस नंबर से भी, इस नंबर से भी एंड इस नंबर से भी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3x 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 2s are 6y is equal to 3 3s are 9. So this one is our equation 3. Now my dear student, again we will subtract 3 from equation 2.
subtracting 3 from 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 5y माइनस, अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बनी है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 9। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस माइनस 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 9 माइनस 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट, प्लस 3x एंड माइनस 3x कट हो जाएगा एंड 5 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। सो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पुट y इन एनी इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो x प्लस 2 इंटू 2 is equal to 3. Now my dear students, x is equal to 3, 2 2s are 4, minus 4, x is equal to minus 1. So order पे हमारे पास क्या आ जाएगा, minus 1 and 2, minus 1 x and y will be equal to 2. Now my dear students, आपने इक्वेशन 1 के साथ होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 ज़ार 9x प्लस 3 3 ज़ार 3y इज इक्वल टू माइनस 15। दिस वन इज आर इक्वेशन 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, subtracting equation 3 from 2। ना माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या था, 7x प्लस 3y माइनस 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 15। ना माय डियर स्टूडेंट्स, 7x प्लस 3y माइनस 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 15 16। नाउ प्लस 3y एंड माइनस 3y कट हो जाएगा, 7 माइनस 9 माइनस 2 x इज इक्वल टू 16। नाउ x इज इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। सो x इज इक्वल टू minus 8. Now my dear students, put x is equal to minus 8 in any equation. So equation 1, 3 into minus 8 plus y is equal to minus 5. Now my dear students, y is equal to minus 5, 3 8 ज़ा 24, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा, प्लस। तो y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 24, y इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, माइनस 8 एंड 19। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड ई पार्ट। सेवन एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 15 and 2x minus y is equal to 3. Now my dear students, this one is our equation 1, this one is our equation 2. Again आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन का कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम करना है। इसके साथ कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3। अगर हम इसके साथ करते हैं तो इसके साथ 2 करेंगे, इसके साथ 7 करेंगे। 7 2 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14।
बट ईजी है कि हम एक के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे होल टर्म के साथ 3 से। तो वो क्या इक्वेशन बनेगी, थर्ड। 2 3 ज़ार 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट equation 3 from 2. So 2 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 7x माइनस 3y माइनस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 minus 9. Now my dear students, 7x minus 3y minus 6x minus plus 3y is equal to 4. Minus 3y plus 3y cut, 7x minus x, so x will be equal to 4. Equal to 4 in equation 1. 7x minus 3y is equal to 13. 7 into 4 minus 3y is equal to 13. Now my dear students, minus 3y, 7 4s are 28. यहाँ पर प्लस 28 तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, minus 28. Now 5 15 minus 3y. So y is equal to 15 upon 3. 3 3 5s are 15. So y will be equal to 5. और x क्या आ जाएगा आपके पास 4 and y क्या आ जाएगा 5. माइनस माइनस से कट हो जाएगा. And this one is equation 2. अब हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होल टर्म से, ताकि यहाँ पे 9 बन जाए. 3 3 ज़ार 9x माइनस 3 4 ज़ार 12y इज इक्वल टू 10 3 ज़ार 30. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज आवर इक्वेशन 3. नाउ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1. 1 में से 3 को माइनस करेंगे. 9x minus 5y minus is equal to minus 28. Now my dear students, plus 9x and minus 9x कट हो जाएगा. So 5 minus 5y plus 12y is equal to minus 28. 12 and 5 to 7y is equal to minus 28. Y will be equal to minus 28 upon 7. So y will be equal to minus 4. Now my dear student, put y is equal to minus 4 in equation 1. 9x minus 5, y की वैल्यू क्या आई थी, minus 4 is equal to 2. 9x minus plus 20 is equal to 2. Now my dear students, 9x will be equal to 2 minus 20. 9x will be equal to minus 18. So x will be equal to minus 18 upon 9. 9 1s are 9, 9 2s are 18. So x आपके पास क्या आ जाएगा, minus 2, and y क्या आ जाएगा, minus 4. That is our order pair of F part. Thank you so much my dear students.